हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण रॉय। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी तंत्र के बारे में। बारी बारी से सभी नदियों को देखेंगे। भारत की जो सिंधु नदी है और गंगा नदी हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इसका विस्तार देखेंगे और उद्गम स्तर इसका कैसा है, कहाँ से उद्गम होता है वो। तो हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या है, पंचप्रयाग के बारे में जानते हैं। तो पंचप्रयाग जो है वो कुछ नदी है, और पंचप्रयाग जो 5 गो प्रयाग है, आपको दिख रहा होगा इस मैप में। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग संगम स्थल है, जो कि बद्रीनाथ आपको दिख रहा है ना। ये बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ आपका एक बद्रीनाथ से अलकनंदा का उद्गम स्थल है, जो कि अलकनंदा से ही गंगा का निर्माण हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है, दोनों मिलती है तो गंगा यहाँ से स्टार्ट होता है, देवप्रयाग से। लेकिन गंगा को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या, कि आखिरकार ये जो अलकनंदा है, इसका उद्गम स्थल बद्रीनाथ है। तो सतोपथ एक ग्लेशियर है बद्रीनाथ पास, इस जगह पे है सतोपथ ग्लेशियर। यहीं से अलकनंदा स्टार्ट का मतलब कि अलकनंदा का उद्गम स्थल है। जो अलकनंदा नदी है, ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद आपको एक विष्णु प्रयाग आपको दिख रहा है मैप में। उस विष्णु प्रयाग पास ये अपना संगम बनाती है धौली गंगा के साथ। एक नदी है धौली गंगा। ये दोनों धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर विष्णु प्रयाग संगम का निर्माण करती है। जो कि संगम क्या है, पहले आपको बता दूं। संगम वो है कि जो 2 नदियों का संगम यानी मिलन स्थल, उसको हम लोग बोलते हैं संगम। तो वही संगम है आपका दिख रहा है विष्णु प्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है उसका आप यहाँ देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग कौन सा नदी से मिलकर बना है, तो आपको अलकनंदा आगे जो बद्रीनाथ जो जगह है, आपको हिमालय में है, ठीक ना। सतोपथ ग्लेशियर है उस जगह। तो वहाँ से अलकनंदा का उद्गम स्थल है। जब अलकनंदा और प्लस में आपका हो गया धौली गंगा, दोनों जो नदी का संगम स्थल है उससे मिलकर बना विष्णु प्रयाग। फिर इससे आगे बढ़ती है अलकनंदा। आगे बढ़ने के बाद आपको नंद प्रयाग का निर्माण करती है संगम स्थल का। तो नंद प्रयाग जब आप देखेंगे, नंद प्रयाग पास नंदाकिनी नदी, ये जो मंदाकिनी आपको दिख रहा है, बल्कि मंदाकिनी नहीं है, ये है आपका नंदाकिनी, ठीक ना। तो ये नंदाकिनी है। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से बनता है नंद प्रयाग का संगम, अलकनंदा। और प्लस में आपको हो गया कौन सा, नंदाकिनी। चलिए, अब यही जो अलकनंदा है आगे बढ़ती है कुछ दूर तक, और फिर एक संगम का निर्माण करती है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। जो कर्णप्रयाग है, ये कौन सा नदी से मिलकर बनती है, यानी अलकनंदा और पिंडर नदी। ये पिंडर नदी है इसे। तो अब कर्णप्रयाग को लिखते हैं, कर्णप्रयाग। अलकनंदा आगे बढ़ रही है और बारी बारी से सभी नदियों को अपने में मिला रही है और संगम का निर्माण कर रही है। अलकनंदा और पिंडर नदी, ठीक। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा
और एक और संगम का निर्माण करती है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कौन कौन सा नदी के मिलने से बनता है? तो केदारनाथ जो हिमालय में एक जगह है, वहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और आकर मिलती है रुद्रप्रयाग पास, जो कि अलकनंदा प्लस मंदाकिनी दोनों को मिलने से बना क्या? रुद्रप्रयाग एक संगम। फिर से आगे बढ़ रही है अलकनंदा नदी और देवप्रयाग एक जगह है जहाँ पर आपको गंगोत्री जो है वहाँ से भागीरथी निकलती है। गंगोत्री भी हिमालय में ही है, जो कि हिमालय के उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो आपका राज्य है, उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला में गोमुख जगह है, ठीक ना। गोमुख जगह के पास ही गंगोत्री ग्लेशियर है। जो ग्लेशियर है वो 3,900 मीटर ऊंचाई पर है। कहाँ? ये गंगोत्री कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ठीक ना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख जगह है। वहाँ 3,900 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ से भागीरथी का उद्गम स्थल है। यही भागीरथी आगे चलकर गंगा बनती है, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं देवप्रयाग, ठीक। तो यहाँ अलकनंदा और प्लस में आपको मिलेगा भागीरथी। अब यहाँ से इन दोनों नदी के मिलने से आपको बनता है कौन सा? गंगा नदी का आपका निर्माण होता है, ठीक। इसके बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है, कुछ दूर जाने के बाद यमुना के साथ मिलकर एक संगम का निर्माण करती है। जो यमुना है, बंदरपूछ है जगह, वहाँ से बंदरपूछ ग्लेशियर है, बंदरपूछ जगह में ग्लेशियर है। तो वहाँ यमुनोत्री, वहाँ से आगे जो यमुना नदी निकल रही है, निकलने के साथ साथ ही समानांतर कुछ देर तक चलती है ये गंगा के समानांतर, और प्रयागराज में जाके एक संगम का निर्माण करती है। कहाँ? प्रयागराज में, ठीक ना। जहाँ कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, वहीं पर ये अपना संगम बनाती है, ठीक है। अब हम लोग अभी तो देखे क्या गंगा का निर्माण कैसे हुआ, गंगा नदी का उद्गम स्थल और गंगा का निर्माण। इसके बाद पढ़ेंगे गंगा नदी। अब पढ़ने वाले हैं गंगा नदी का विस्तार। चलिए, तो गंगा नदी का विस्तार हम लोग देखेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है जाल दिख रहा है नदियों का, ये गंगा नदी का कुछ सहायक नदी है और गंगा नदी है, ठीक। तो ये आपको बीच वाली नदी जो दिख रही है, ये नदी, ये गंगा नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर डिवाइड हो जाती है। फरक का एक जगह है, वहाँ से डिवाइड होती है दो तरफ से पश्चिम बंगाल में। तो आपको बताया मैं, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी जिला है। कौन सा? तो जिला आपका हो गया गोमुख, सॉरी उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिला गोमुख जगह है। यहीं पास है कौन सा ग्लेशियर? तो गंगोत्री
ग्लेशियर, ठीक। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है कितना ऊंचाई पर है? 3900 मीटर की ऊंचाई पर है आपका, ठीक ना। तो यहाँ से हमारी जो गंगा नदी है उसमें भागीरथी के बाद फिर गंगा का निर्माण होता है तो निकलती है। कुछ जो सहायक नदी है गंगा का उसको हम लोग देखते हैं। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, पहले गंगा नदी का विस्तार देखेंगे। तो गंगा नदी का विस्तार उत्तराखंड से तो निकल रही है, उत्तराखंड के बाद मिलती है उत्तराखंड जो हरिद्वार एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद ये पहुँचती कहाँ है आपको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, हरिद्वार, हाँ हरिद्वार एक जगह है, वहाँ से प्रवेश करती है और मैदानी भाग में उसके बाद पहुँचती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद पहुँचती है बिहार में, बिहार का बक्सर जो ज़िला है वहाँ से एंट्री करती है और फिर झारखंड के बॉर्डर से होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास जाकर ये दो गो डिवाइड करती है, फरक्का एक हुगली का निर्माण करती है, एक गंगा नदी जो आगे चल के बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद निर्माण करती है एक डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक ना। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी को महत्वपूर्ण माना जाता है भारत में, इसको सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है, जो कि गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है 2525 2525 किलोमीटर गंगा नदी का कुल लंबाई है। और इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि क्योंकि कुछ उपजाऊ जो गंगा नदी जितना इसका विस्तार है, जितना दूर में फैली हुई है, वहाँ ये मिट्टी इसका उपजाऊ है, अधिक खेती होता है, उपजाऊ है और सांस्कृतिक तरह से एक सांस्कृतिक महत्व के तौर पर भी इसको माना जाता है। अगर देखें सांस्कृतिक और उपजाऊ के दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इसके वजह से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक ना। आपको मैं बताया कि आगे चल कर पश्चिम बंगाल के बाद सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, बांग्लादेश के बाद जो है। तो और ये जो भारत का कम से पूरा से पूरा एक चौथाई, लगभग एक चौथाई भाग पर पूरा इसका क्षेत्र सम्मिलित है भारत के, ठीक। और इसका कुछ नदी है दाईं ओर से और संगम इसका, और कुछ सहायक नदियाँ और कुछ है बाईं ओर से सहायक नदी, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए बाईं ओर से सहायक नदियाँ कौन सा है और दाईं ओर से कौन सी है। बाईं गंगा की सहायक, सॉरी बाईं ओर से बाईं ओर से गंगा की सहायक नदी आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए। एक है गोमती नदी, ठीक, और ये है ग्राम गंगा नदी, एक घाघरा है, एक गंडक है, एक कोशी है, और इधर से यहाँ एक लास्ट में आपको दिख रहा है महानंदा नदी। तो कौन कौन सा नदी है बाईं ओर से? पहला आपका हो गया रामगंगा, और सेकंड में है गोमती, ठीक, और फिर है घाघरा,
आगे देखिए आपका है गंडक नदी। गंडक एक बूढ़ी गंडक भी है, ठीक ना। कोशी, हीर है महानंदा। ठीक, ये आपको हो गया बाईं ओर से। अब हम देख रहे हैं दाईं ओर से सहायक नदियां। तो दाईं ओर से गंगा की सहायक नदी को देखते हैं। एक आपको दिख रहा होगा यहाँ सोन नदी, ठीक ना, मैप में। और ये है दामोदर नदी। और यहाँ एक है हुगली, वो हुगली है। सॉरी 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 सॉरी, हुगली तो उसी का पार्ट है ना, सॉरी। यहाँ है आपका यमुना नदी, ठीक ना। यमुना एक हो गया। यमुना जो है ना से सबसे बड़ी नदी है गंगा की सहायक नदी, जो कि समानांतर कुछ दूर चलती है और प्रयागराज में जाकर ये संगम का निर्माण करी, जो मैं बताया पीछे। कौन सा संगम? तो प्रयागराज ही उसका नाम है, ठीक ना। अब है सोन और एक आपका दामोदर। दामोदर, ये हो गया आपका दाईं ओर से सहायक नदियाँ गंगा के। तो हम जो यमुना नदी दिख रही है, ये यमुना के सहायक कुछ नदियां हैं। यमुना जो यहाँ से आपका चलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और आकर प्रयागराज में इलाहाबाद मिलती है। और इसका भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि बनास है, चंबल है, और आगे बढ़ती है सिंध है, बेतवा है, केन है। जो आपको दिख रहा है मुख्य तौर पर, तो ये जो गंगा का विस्तार माना जाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ झारखंड के बॉर्डर से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। लेकिन जो इसके अन्य सहायक नदियां हैं, यमुना के जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सब का विस्तार राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक जाती है। इसकी वजह से इस सारे क्षेत्र गंगा के विस्तार के अंतर्गत आते हैं और अधिक उपजाऊ आसपास के जो गंगा ये सब नदियाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं अधिक उपजाऊ माने जाते हैं। इसके वजह से इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो जाती है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अभी हम सब नदियों के बारी-बारी से पढ़ेंगे कि आखिरकार जो रामगंगा नदी है, गोमती नदी है, आपका घाघरा नदी है, गंडक, कोसी, महानंदा, और इस सब का, ये सब नदियाँ का उद्गम स्थल क्या है? क्या उद्गम स्थल और इसका संगम पढ़ेंगे कि आखिर ये गंगा में कौन सा किस जगह पर जाकर मिलती है। और अगर इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, उसको देखेंगे। तो और इस वो तो बाईं ओर की हो गई। और दाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपका सोन हो गया, महानंदा, यमुना, ये इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग जानेंगे। और फिर उसके है यमुना के सहायक नदी हैं बनास जो, और चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। इन सब के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है ये सब नदियाँ। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, जो हम बताएँ गंगा का विस्तार, वो थोड़ा-सा देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है ना, उत्तराखंड है, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, और झारखंड, यहाँ बिहार, और ये है पश्चिम बंगाल, ठीक ना। तो जो आपको उत्तराखंड यहाँ भागीरथी से होते हुए देखिए भागीरथी
गंगा यहाँ तक बढ़ रही है। बढ़ते-बढ़ते आपको कुछ जगह आपको दिखेंगे, जैसे कि हरिद्वार मैंने बोला था, उत्तराखंड में एक जगह है। उत्तराखंड में जगह है हरिद्वार, वहाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा नदी। और आगे बढ़ते-बढ़ते उत्तर प्रदेश में कानपुर जगह है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पास है कानपुर, ठीक ना? कौन सा? कानपुर। और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के साथ ये नदियाँ ये ऐसे जाती प्रयागराज यहाँ आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका प्रयागराज। प्रयागराज और एंट्री कर रही है बिहार में बक्सर जिला पास। और यहाँ जो आपको पटना दिख रहा है, देखिए यहाँ पास इस जगह पास पटना है। ये जाते हुए झारखंड से होते हुए ये यहाँ जो फरक्का एक जगह है, यहाँ तो आपको पटना दिख गया इस जगह पे। अब यहाँ इस जगह पे फरक्का एक जगह है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इस जगह से एक हुगली नदी के तौर पर इस साइड आती है, यहाँ से इस साइड पश्चिम बंगाल में। और ये इस साइड जाती है, बांग्लादेश में पहुँच जाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है। उसके बाद आगे चलकर वो जमुना का निर्माण करती है, फिर पद्मा कहलाती है। उसके बाद भारत में इसका ये इतना ही विस्तार है, यही कितना आपका है 2525 किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल का मतलब कि पूरा 1/4 क्षेत्र तक विस्तार है, ठीक ना? अब ये हो गया। तो अगर आप देखें हरिद्वार, देखिए यहाँ है हरिद्वार, हरिद्वार कौन-कौन सा? हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, पटना, फरक्का, ठीक। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए आप या इस नदी यहाँ तो फ्रेश दिख नहीं रहा है, फिर भी यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा, 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 गंगा पटना होते हुए यहाँ पटना आ गए हम लोग, ठीक ना? चलिए, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कौन सा सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना को देखेंगे हम लोग पहले। यमुना, यमुना की सहायक नदियाँ पहले और यमुना की जो उद्गम स्थल है वो हम लोग देखेंगे। यमुना उद्गम स्थल, तो यमुना का उद्गम स्थल जो है, तो यह यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी जो है वहाँ से इसका होता है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर आप कहिए, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक ना? या फिर आप बोलिए बंदरपूछ, बंदर ठीक, इसका उद्गम हो गया। अब हम देखते हैं क्या उद्गम के बाद, तो उद्गम के बाद देखेंगे इसका सहायक नदी कौन कौन है, ठीक ना? तो यमुना के सहायक नदी आप दो साइड से देख सकते हैं, एक दाएं किनारे, ठीक ना, और दाएं किनारे की, और एक बाएं किनारे, ठीक ना? तो अगर हम दाएं किनारे देखें, तो दाएं किनारे हमको दिखेगी कौन सा? चंबल, जो कि आपको हम फिगर में दिखाए थे, और सिंध, ठीक है। सिंध के बाद है बेतवा, बेतवा, फिर है केन, और बाएं किनारे की है हिंडन, हिंडन और रिंद, और है सेंगर एक नदी है, और एक और है वरुणा, वरुणा। ये हो गया आपका यमुना का उद्गम स्थल, ठीक ना?
जो यमुना है गंगा के समानांतर तो बहती ही बहती है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में जाके संगम बनाती है। और हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश है, इसका जो नहर है प्रमुख है स्रोत, ये हरियाणा उत्तर प्रदेश का नहर का प्रमुख स्रोत यमुना को मानते हैं। और ये अगर कहें हम तो ये कौन कौन सा शहर से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको बता देता हूँ मैं। तो गंगा यमुना करनाल एक शहर है, करनाल हो गया, आपको हो गया दिल्ली हो गया, ठीक ना, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, आगरा, ये सब से होकर ये गुजरती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही है, ठीक ना। आगे हम देखेंगे गंडक नदी के बारे में, जो कि आपका सहायक नदी है इसका बाईं ओर से गंगा की सहायक नदी गंडक। तो गंडक के बारे में देखते हैं। गंडक, तो गंडक नदी है, इसका अगर हम देखें उद्गम स्थल, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल, जो कि नेपाल नेपाल में धौलागिरी और जो एवरेस्ट है वो उस जगह से इसका उद्गम स्थल है। किसका? तो गंडक को। और गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है, ठीक ना, नेपाल में इसको नारायणी बोलते हैं। तो हम क्या बोलें इसका उद्गम ना, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल ने देखें तो नेपाल, ठीक ना, नेपाल से है। नेपाल में आप लिख सकते हैं मतलब कि धौला धौलागिरी या एवरेस्ट, ठीक ना। तो सीधा सा हम लिख देते हैं नेपाल हिमालय, ठीक। आगे आपको दिख रहा होगा इसके अगर देखें तो इसका जो संगम है, ये यमुना का संगम तो हम बताए नहीं आपको, वैसे तो बता दिया था, लेकिन फिर मैं इसको दिख देता हूँ संगम। इसका संगम जो है ना, इसका संगम प्रयागराज तो बताए ही थे आपको, प्रयागराज, इसको इलाहाबाद भी बोलते हैं, जाके मिलती है संगम, गंगा से मिलती है मतलब कि। चलिए आ जाते हैं हम लोग कहाँ, अपने गंडक नदी पे। तो गंडक नदी जो जिसका ये गंगा से संगम बनाती है, तो आपका एक जगह है पटना के पास, यानी सोनपुर, ठीक ना, पटना के पास सोनपुर एक जगह है। उस सोनपुर जगह में जाकर गंगा नदी में संगम करती है, यानी गंडक नदी मिल जाती है। कहाँ? सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर पटना, ठीक। अगर इसका संरक्षित क्षेत्र माने तो गंडक वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है अपना, और एक चितवन है जो नेपाल में, उस आसपास क्षेत्र से होकर गुजरती है, संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। फिर अगर ये हो गया गंडक नदी, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घाघरा नदी के बारे में, ठीक ना। तो घाघरा नदी पास आते हैं, घाघरा, घाघरा, चलिए तो घाघरा नदी के देखते हैं। तो घाघरा नदी कहाँ इसका उद्गम स्थल है, तो ये आपका हिमनद मापचा चुंग हिमनद है, ठीक ना, वहां से निकलती है। इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं हम लोग, उद्गम स्थल मापचा चुंग, मापचा चुंग, ठीक। और ये छपरा के पास जाके अपना संगम मिलाती है, संगम छपरा,
ठीक ना। गंगा नदी में कहाँ मिल रही है जाके? छपरा के पास। ठीक, तो यही इतना इसमें है। अगला है आपका रामगंगा नदी। राम गंगा नदी। ठीक, तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल ये जो है ना, रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी है। ठीक, तो गैरीसन के निकट, तो गढ़वाल के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से रामगंगा नदी निकलती है? तो गढ़वाल की पहाड़ी गैरीसन के निकट, यानी गैरीसन एक जगह है नेपाल में, कहिए। ठीक ना, गैरीसन के निकट, सॉरी निकट गढ़वाल पहाड़ियों। ठीक है ना। अब आइए इसका संगम स्थल। संगम ये कहाँ करती है? किससे? तो गंगा से। तो कनौज एक जगह है ना, कनौज। ठीक, कनौज के निकट ही ये मिलती है। किससे? तो क्या बोलते हैं, गंगा नदी से। अब आगे है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का हम संगम स्थल देखते हैं। तो इसका जो संगम स्थल है, उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल दामोदर नदी जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से निकलती है। ठीक ना, भ्रंश घाटी से होते हुए ये निकलती है और हुगली नदी में जाके मिलती है। और यहाँ पर एक बराकर इसका एक सहायक नदी का भी इसका है। तो उद्गम स्थल इसका दामोदर नदी का कहाँ है आपका? तो छोटा नागपुर के पठार। ठीक, कहानी खत्म। सिंपल सा, छोटा नागपुर के पठार। इसका एक सहायक नदी भी है, तो उसको भी देख लिया जा। सहायक नदी नाम क्या है? बराकर। और अभी आप हम बताएं इसका संगम, तो ये हुगली में मिलती है जाके। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं इधर। अब आगे देखते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी जो है आपका, चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल चंबल नदी का उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश है, महू जगह है, मध्य प्रदेश के महू जगह और मालवा पठार। ठीक ना, वहां से निकलता है। यानी कि चंबल नदी का अगर हम उद्गम स्थल देख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान देना होगा कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना होगा, मालवा पठार ध्यान रखना होगा। ठीक ना, मालवा पठार कहाँ? मध्य प्रदेश।
ठीक। अब इसके आगे चलिए संगम। आखिर ये नदी मिल कहाँ रही है भाई? तो इसका संगम है यमुना नदी में, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जो यमुना नदी है उसके में संगम इटावा के पास, इटावा के पास मिलती है यमुना नदी से। ठीक। इसका इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो एक कहाँ ये जो है इतना तो हो गया आपका, इतना काफ़ी है इसके लिए। लेकिन अभी बता दूं कि जो चंबल नदी है ये राजस्थान में कोटा पहुंचती है। उसके बाद एक जगह है बूंदी, फिर सवाई माधोपुर और धौरापुर होते हुए पूरा इटावा के पास जाकर मिल जाती है, किससे? चंबल नदी से। अगला नदी है आपका कौन सा? तो बेतवा। अगर बेतवा के देखें तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल बेतवा उद्गम होता है विंध्य पर्वतमाला से। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश के उत्तर में एक जगह है होशंगाबाद, जो कि विंध्य पर्वतमाला से, विंध्यन पर्वतमाला से ये चलता है। विंध्य पर्वतमाला कहाँ? होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक। अब इसके हम संगम बता दूं आपको, तो संगम आप इतना ध्यान रखिएगा, यमुना में ही ये भी नदी मिलती है। आपको पीछे मैं फिगर से ही बताया हूँ, मैप से बताया हूँ कि ये भी नदी यमुना में मिलती है। यमुना में कहाँ? उत्तर प्रदेश में जाके, उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। अब आइए अगला आपको हम केन नदी के बारे में बताते हैं। ठीक ना। जो केन है उसके बारे में, तो केन 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 नदी, केन नदी का उद्गम स्थल है बारनर से, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, एक जगह है। ठीक ना। वहाँ से निकलती है केन नदी। तो इसका उद्गम बारनर, मध्य प्रदेश, कटनी मध्य प्रदेश। ठीक ना। ओके ना। अब इसका संगम ही बता दूं, यमुना में ही ये भी मिलती है। ऐसे इतना ध्यान रखिए, यमुना में मिलती है। ठीक। और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और केन घड़ियाल अभयारण्य से होकर पूरा केन नदी गुजरती है। तो आपको मैं बता दिया कौन कौन सा हो गया और कौन सा बच रहा है, देख लेता हूँ एक बार। तो यमुना हो गया, गंडक हो गया, और घाघरा हो गया, रामगंगा नदी हो गया, और जा दामोदर नदी, चंबल नदी, बेतवा, केन। तो अभी एक है सरयू नदी, जिसको हम लोग शारदा भी बोलते हैं, यानी कि शारदा। या सरयू। ठीक ना। तो इसका जो उद्गम है स्थान है, उद्गम स्थल, तो ये आपका हो जाता है मिलाल ग्लेशियर, नेपाल। मिलाल
ग्लेशियर नेपाल से, ठीक ना, नेपाल हिमालय से निकलता है। अभी जाके कहाँ मिलती है? घाघरा में, घाघरा नदी में मिलती है, ठीक ना। अगला नदी है आपका बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी, ठीक। ये बूढ़ी गंडक नदी है, इसका उद्गम स्थल इसका उद्गम है बिहार, जो कि पश्चिम चंपारण है ना, वहां से इसका उद्गम स्थल है। उद्गम पश्चिम चंपारण बिहार। अभी मिलती कहाँ है जाके गंगा नदी में? तो इसका संगम है बेगूसराय, जो है ना, बेगूसराय और भागलपुर के बीच बीच जाके गंगा से मिल जाती है। संगम बेगूसराय एवं एंड भागलपुर के बीच गंगा से, ठीक ना, मिल जाती है। और ये जो है ना बूढ़ी गंडक नदी से, यही बूढ़ी गंडक नदी बिहार में कांवर झील का निर्माण करती है। यानी कांवर झील जो है एक प्रकार का गोखुर झील है, ठीक ना, इसको बोलते हैं गोखुर झील, ठीक। तो गोखुर झील का कैसे निर्माण होता है? तो मान लीजिए एक नदी जा रही है, ठीक, नदी जा रही है और ये नदी बह रही है, और कुछ टाइम बाद यही नदी आगे चल के ऐसे से जाते जाते, और ये जो भाग है, ये भाग ये कट के अलग हो जाता है, तो यहाँ से सीधे ये पर निकल जाती है, इसे सीधे निकल जाती है। और जो यही भाग बच रहा है, एक झील का निर्माण कर लेता है। और यही झील का ये कहते हैं, इसी झील को बोलते हैं कांवर झील या गोखुर झील, जो कि बिहार में है। इसी तरह से बूढ़ी गंडक नदी आगे जाके और गंगा नदी मिल गई है, गोखुर झील का निर्माण हुआ है। ये हो गया आपका, ठीक। अब है अगला नदी आपका है कोसी, ये भी बिहार की ही नदी है, कोसी, ठीक ना। कोसी का उद्गम स्थल आपको बता देता हूँ मैं। तो ये हिमालय क्षेत्र यानी नेपाल से ही निकलती है, जो कि तिब्बत में है। डायरेक्ट हिमालय क्षेत्र यानी कि नेपाल से निकलती है, ठीक ना, नेपाल तिब्बत। आगे है इसका संगम, ये भी गंगा से मिल जाती है जाके। बिहार में इसको बोलते हैं बिहार का शोक, ठीक ना। ये गंगा से मिलती है, ठीक। और इसे बोलते हैं बिहार का इस नदी को बोलते हैं हम लोग बिहार का शोक। क्यों बोलते हैं? तो बिहार में सबसे बाढ़ लाने में इस नदी का जो भी महत्वपूर्ण योगदान कहिए या अभिशाप कहिए, कोसी नदी का योगदान है बाढ़ लाने में, इसीलिए इसे बोला जाता है बिहार का शोक, ठीक ना, कोसी नदी को। फिर एक बच रहा है आपका महानंदा नदी, एक टोंस भी है महानंदा, ठीक। तो महानंदा का उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ियां है, उद्गम
दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ। ठीक, यह हो गया आपका। और ये कहाँ मिलती है जाके, तो ये पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिलती है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। ठीक ना। एक है आपका टोंस नदी। कौन सा नदी, टोंस। जो टोंस नदी है ये है किसका सहायक नदी, तो यमुना के सहायक नदी है टोंस। ठीक ना, टोंस यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है, यह है यमुना की सहायक नदी। ठीक, और ये जो आपका हो गया उद्गम, अगर पूछेगा ना तो आप बता सकते हैं कि सुपिन और रूपिन नदी जो है ना, सुपिन एक है एंड एक है रूपिन नदी। रूपिन नदी, ये दोनों के मिलने से इसका उद्गम होता है। ठीक, जो कि देहरादून में जाके, ये देहरादून में देहरादून में मिलता है गंगा नदी से जाके। ठीक, तो यही इतना आपका हो गया नदी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।